हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू क्राउन कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज पढ़ते हैं ये 10th क्लास के बायोलॉजी का चल रहा है सीरीज, जिसमें पढ़ेंगे आज ये सेकंड जैव प्रक्रम जिसका नाम है श्वसन। पहले जैव प्रक्रम में पढ़े थे पोषण, अभी पढ़ेंगे श्वसन। इसके बाद ये परिवहन आएगा, उत्सर्जन आएगा। तो ये बारी बारी से हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे श्वसन। श्वसन का मतलब होता है ये जो हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन। तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज के बड़े अणु O2 की उपस्थिति में विखंडन के द्वारा हमें शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है, उसी को बोलते हैं श्वसन। मतलब श्वसन का अर्थ हुआ, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ग्लूकोज जो हम भोजन किए रहते हैं उसके बड़े अणु वायु की उपस्थिति में विखंडित होकर हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है, उसी को बोलते हैं श्वसन। तो ये श्वसन जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये श्वसन क्या है? तो मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें जो हम लोग भोजन करते हैं अर्थात ग्लूकोज करते हैं, उसी का छोटे छोटे अणुओं में विखंडन के द्वारा ये हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका श्वसन का समीकरण जो यहाँ लिखा हुआ है, जो भी हम भोजन करते हैं, ग्लूकोज करते हैं, और इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन O2 की उपस्थिति में और एंजाइम जो रहता है शरीर में उपस्थित, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। तो मेन जो होता है गैस, ये CO2 का निर्माण होता है उपोत्पाद के रूप में, और बाई प्रोडक्ट में, और इससे क्या निकलता है? एनर्जी, ATP ऊर्जा का जो सिंपल फॉर्म है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। और इससे एक ग्लूकोज के एक अणु से विखंडन के बाद ये 40 यूनिट एनर्जी का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है 38 यूनिट ही प्राप्त होता है। 2 यूनिट इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में खर्च हो जाती है। तो ये हुआ श्वसन का रासायनिक समीकरण। ये समीकरण याद कर लीजिएगा। ग्लूकोज ये श्वसन जो होता है, अब ये जो कोशिका में श्वसन क्रिया होती है, कोशिका का ईंधन ये ग्लूकोज जो हम लोग भोजन करते हैं, उसी को ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। मतलब ईंधन के रूप में किसका दहन होता है कोशिका में? तो ग्लूकोज जो हम भोजन खाते हैं उसी का कोशिका में दहन होता है, उसी से एनर्जी उत्पन्न होता है। ऊर्जा का सिक्का ATP, मतलब ATP जो ऊर्जा का सिंपल फॉर्म ऑक्सीडेशन के द्वारा, श्वसन के द्वारा जो बनता है, ये ATP ऊर्जा, उसको प्रत्येक सेल में ये रख दिया जाता है, और जब भी ज़रूरत पड़ता है ऊर्जा को, उसी का ऑक्सीडेशन के द्वारा, इसी के विखंडन के द्वारा जल्दी से ये शरीर में ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। तो इसलिए ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। जब ज़रूरत पड़ता है तब भजा लिया जाता है और वह एनर्जी के रूप में चेंज हो जाता है। ये ऊर्जा का सिक्का ATP है। श्वसन जो होता है हमारे शरीर में 2 प्रकार के होते हैं, 2 चरणों में ये श्वसन होते हैं। एक तो वायु की उपस्थिति में, और दूसरा होता है वायु के अनुपस्थिति में। जब वायु की उपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन, और ये वायवीय श्वसन ही हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पन्न करती है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर भी पढ़ेंगे। तो अवायवीय श्वसन का मतलब जस्ट इसका विपरीत हुआ। अवायवीय श्वसन वायु के अनुपस्थिति में होता है, और इसमें जो ग्लूकोज हम लोग खाते हैं उसका पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता है, वह आंशिक रूप से विखंडन होकर और वह पायरुवेट में बदल जाता है। तो पायरुवेट क्या है? ग्लूकोज के जो 6 परमाणु वाले जो अणु होते हैं वह आधे में टूट जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो आधे अणु में, मतलब 3 परमाणु वाले अणु में टूट जाते हैं, उसी को बोलते हैं पायरुवेट। तो ग्लूकोज के 6 परमाणु वायु की अनुपस्थिति में आंशिक विखंडन के द्वारा ग्लूकोज के 3 परमाणु में विखंडित हो जाती है, इसी को बोलते हैं पायरुवेट। ये पायरुवेट ये अनेक रूप में बदलता है, उसका नाम अलग अलग है। तो ये पायरुवेट जब टूटकर वायु की अनुपस्थिति में टूटकर एथेनॉल और CO2 में बदलता है तो उसको बोलते हैं किण्वन। ये किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है, जो एक सूक्ष्म जीव है, उसमें किण्वन की प्रक्रिया फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, और उसके द्वारा ये इथेनॉल और CO2 बनता है। ये किण्वन हुआ। एक और पायरुवेट का रूप बदलता है लैक्टिक अम्ल में। जब हमारे मांसपेशियों में जहाँ फैलने और सिकुड़ने वाले जो होती है, जब हम ज़्यादा दौड़ते हैं, चलते हैं, तो वहाँ पे जो पायरुवेट जमा रहता है वो वायु के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ज़्यादा नहीं मिलता है ऑक्सीजन, तो वो लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाता है और बाकी ATP एनर्जी उत्पन्न करता है। तो पायरुवेट का जो लैक्टिक अम्ल बदलता है वो हमारे मांसपेशियों में जमा हो जाता है, और उसी से मांसपेशियों में तनाव, क्रैम्प और जो दर्द होता है वो लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण ही होता है उत्पन्न। तो ये मांसपेशी में पायरुवेट दर्द उत्पन्न करता है लैक्टिक अम्ल का। इसके बाद अंतर भी याद कर ले, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो वायवीय श्वसन
और अवायवीय श्वसन में 3 मुख्य बात याद कर लीजिएगा। अवायवीय श्वसन वायु के अनुपस्थिति में होता है, इसके विपरीत वायवीय श्वसन वायु के उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन से हमारे शरीर में ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न होता है, वायवीय श्वसन से ऊर्जा की अधिक मात्रा ये प्राप्त होती है। जो अवायवीय श्वसन होती है कोशिका द्रव में होती है और वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये 3 अंतर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। अब अलग अलग पढ़ेंगे। पेड़ पौधों में श्वसन, उसके बाद जीव जंतु में श्वसन। तो पेड़ पौधों में श्वसन कहाँ से होती है? तो पेड़ पौधों में श्वसन जो है क्रिया का नाम है विसरण के क्रिया द्वारा, डिफ्यूजन। उच्च दाब से निम्न दाब की तरह गैसों का प्रभाव होता है विसरण। विसरण में पेड़ पौधे ये जो मुख्य जो अंग है श्वसन अंग, वो उसका पत्ती होता है, इसलिए पत्ती को लंग्स ऑफ ट्री बोलते हैं। और उसी पत्ती में जो छिद्र रहता है रंध्र, उसको जो पतला महीन पोर होता है उसका नाम है स्टोमाटा, हिंदी में रंध्र। जो तना में जो छिद्र होता है वहाँ से भी गैसों का आदान प्रदान होता है, उसको बोलते हैं लेंटिसेल्स वात रंध्र। उसके बाद ये 2 कोशिकाओं के बीच ये पौधे के विभिन्न भागों में जो स्थान रहता है अंतरकोशीय, कोशिकाओं के बीच जो रिक्त स्थान उसे बोलते हैं अंतरकोशीय स्थान। उसके बाद मूल, रोम, रूट, हेयर्स, ये जो पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं मिट्टी में जो गैस रहते हैं वहाँ से भी रूट हेयर के द्वारा वहाँ से गैसों का अवशोषण होता है। ये श्वसन अंग 4 है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो है स्टोमाटा पत्ती में उपस्थित रहता है उसे। तो उसके बाद जंतुओं में श्वसन अंग क्या है? तो विभिन्न जंतुओं में किस अंग के द्वारा श्वसन होता है उसका अंग है। तो पेड़ पौधों में जो है उसका श्वसन अंग है पत्ती से ही पेड़ पौधों में श्वसन होता है। ये कोशिकीय जीव जैसे अमीबा हो गया, पैरामेशियम हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, ट्रैकिया, जितने भी कीट है, तिलचट्टा हो गया, टिड्डा हो गया, उसमें ट्रैकिया के द्वारा श्वसन होता है। त्वचा स्किन से केंचुआ हो गया, जोंक हो गया, मेढक जो है जल में रहता है तो स्किन से सांस लेता है, और जो वो स्थल पर आ जाता है तो वह फेफड़ा से, इसलिए इसको बोलते हैं उभयचर प्राणी या एम्फीबियन जीव। तो ये हुआ मेढक। उसके बाद गिल्स जो मछली है, जलीय जीव है, सीप है, झींगा, इसमें गिल्स से होता है। और फेफड़ा जितने भी ये वर्टिब्रेटा उपसंघ के जीव है, मतलब जो उच्च श्रेणी के जीव है, पशु है, पक्षी है, हम लोग मनुष्य है, मेढक है, ये सब में फेफड़ा से होता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ये मानव में श्वसन, मतलब जीव जंतुओं में श्वसन। पेड़ पौधों में श्वसन हो गया, जीव जंतु में श्वसन पढ़ेंगे। उसमें जो श्वसन है फेफड़ा, तो फेफड़ा के बारे में डिटेल से चर्चा होगी। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।